वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का शुरू हुआ जश्न, विदेशी कलाकारों ने बिखेरी संस्कृति की छटा। राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान पर 3 दिवसीय राज्य उत्सव का शुभारंभ किया गया। सीएम बघेल ने नगाड़ा बजाकर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य समारोह का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव राज्य उत्सव का रंगारंग आगाज 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर इसका पूर्वाह्न 11 बजे उद्घाटन किया। अतिथियों के स्वागत के लिए साइंस कॉलेज मैदान की साज सज्जा पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। इसी के साथ मुख्य मंच, पंडालों और साथ ही स्टॉलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। 5 साल तक के बच्चों का घर बैठे बनेगा आधार कार्ड। मुख्यमंत्री मितान योजना में जोड़ी गई नई सेवा। मुख्यमंत्री मितान योजना 1 नवंबर से एक और सेवा को जोड़ दिए गए हैं। इस योजना के तहत अब साथ ही 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार मितान द्वारा घर आकर बनाया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1454 पर कॉल करना होगा। इसके साथ मितान घर आकर बच्चों का आधार पंजीयन करेंगे। पंजीकृत प्रक्रिया पूरे होने के बाद कुछ ही दिनों में बच्चों का आधार आवेदन द्वारा के पते पर आ जाएगा। अब आपको 5 साल के बच्चे, छोटे बच्चों के लिए साथ ही आधार बनवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस काम के लिए बस आपको घर बैठे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा, जिसके बाद आधार सेवा से जुड़े लोग खुद घर आकर यह कार्ड बना देंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नागरिकों को आवश्यक सेवा घर पर ही उपलब्ध कराने मुख्यमंत्री मितान योजना के द्वारा शुरू की गई थी। 1 नवंबर से इस योजना में आधार की नई यहाँ पर सेवा को जोड़ दिया गया है। दिल की बीमारी के खतरे को कम करता है छत्तीसगढ़ में मिलने वाला कुसुम भाजी, रिसर्च में हुआ खुलासा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने यहां पर कुसुम भाजी की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुसुम भाजी के बीज से तैयार होने वाले तेल में ऐसे तत्व हैं जो कि यहां पर दिल की बीमारी के खतरे में कम करने पर काम करते हैं। विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के बाद भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में किए गए परीक्षण में विकसित किए गए साथ ही किस्म में से यहाँ पर 80% संतृप्त और साथ ही असंतृप्त वर्षा को पाया गया है। इसमें विटामिन ए से यहाँ पर असंतृप्त वसी अम्ल, ओमेगा 3 और साथ ही ओमेगा 6 कहलाते की असंतृप्त मात्रा मिलती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन ई और साथ ही यहाँ पर टोकोफॉल और से लेकर विटामिन की मात्रा मिलती है, जो कि यहाँ पर मधुमेह समेत अन्य रोगों की रोकथाम में उपयोगी है। नवंबर के पहले दिन आम आदमी को राहत, घटाए गए सिलेंडर के दाम, जाने नई कीमत। नवंबर के पहले दिन लोगों को महंगाई से राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर की प्राइस में बड़ी कटौती की गई है। ऑयल अमेरिकन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर 115 रुपये सस्ता हो गया है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की प्राइस में 6 जुलाई के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस में कटौती के बाद से साथ यहाँ पर चारों महानगरों में गैस के प्राइस में बदलाव हुआ है। नई कीमतें लागू होने के बाद दिल्ली में इंडेक्स के यहाँ पर 19 किलो वाले कमर्शियल कीमतों में 115 रुपये 5 पैसे कम हुए हैं। वहीं मुंबई में 115 रुपये 5 पैसे, कोलकाता में 113 रुपये और चेन्नई में 116 रुपये 5 पैसे की कटौती की गई है। इससे पहले 1 अक्टूबर को कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 25 रुपये घटाए गए थे। बता दें कि देश में गैस कंपनी हर महीने 1 तारीख को गैस सिलेंडरों की कीमतों पर तय करती है। साथ ही 1 नवंबर को ही समीक्षा के बाद जो है कमर्शियल सिलेंडर के दाम घटाने का फैसला किया गया। नई कीमत केवल यहां पर 19 किलो वजन वाले सिलेंडर पर लागू की गई है, जबकि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर का दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब ये रोकेगा सड़कों पर होने वाले भीषण हादसे, मिलेगी ब्लैक स्पॉट की जानकारी। छत्तीसगढ़ की सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की जानकारी अब केंद्र सरकार की इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस पर दर्ज होगी। IRAD यानी कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस ऐप में जानकारी अपलोड करने के प्रदेश की अंतर विभागीय लीड एजेंसी प्रदेश में BWD, NHI और नगरीय निकाय से लेकर PMSY और CMSY अधिकारी की सड़कों की जानकारी मांगी गई है। छत्तीसगढ़ में 4.3 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके, कांपती धरती से सहम गए लोग। बता दें कि नेशनल सेंटर यहां पर 4 सेंसुलसी के मुताबिक मंगलवार सुबह यहां पर बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के निकट रिक्टर पैमाने पर 4.3 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए।
नवंबर की शुरुआत भूकंप के झटकों से शुरू हुई। मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर के भूकंप झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर यहां पर 4 और सीस्मोलॉजी के अनुसार मंगलवार सुबह बिलासपुर के निकट रेक्ट पैमाने पर 4.3% तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र साथ ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ इंडिया से साथ ही 128 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और भूकंप भारतीय समय अनुसार 8:43 पर सप्ताह यहाँ पर 10 किलोमीटर की गहराई पर था। ऐसे में इसके अलावा साथ ही मंगलवार सुबह 8:43 पर 50 सेकंड पर साथ ही यहाँ पर जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 6 जिलों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इन झटकों का केंद्र डिंडौरी था। कुख्यात कैदी ने उत्तराखंड के जज को जान से मारने की दी धमकी, फिरौती में मांगे 50 करोड़ रुपए। उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज को धमकी भरा पत्र भेजा गया जिसमें उनसे 50 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। 48 घंटे के भीतर फिरौती की रकम नहीं देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसका लेटर यहाँ पर तार बिलासपुर से जुड़ने के बाद उत्तराखंड पुलिस बिलासपुर पहुंची, साथ ही फिलहाल केस की जाँच कर रही है। हसदेव में परसा कोयला खदान के विरोध के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुमति को रद्द करने केंद्र को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य परसा कोयला खदान को लेकर लगातार हो रहे विरोध को लेकर राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अडानी के एमडीओ वाले 2 कोयला खदानों पर एक परसा कोयला खदान की वन स्वीकृति रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। यह खदान राज्य सरकार को आवंटित है। दरअसल वन विभाग के साथ ही अवर सचिव केपी राजपूत ने यहाँ पर सोमवार को केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वहां पर वन महानिरीक्षक को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि हसदेव अरण्य कोल फील्ड के व्यापक जन विरोध के कारण कानून व्यवस्था स्थिति में निर्मित हो गई है। साथ ही तन अनुसार यहाँ पर जन विरोध कानून व्यवस्था में व्यापक लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए परसा खुली खदान परियोजना में संदिग्ध पत्र के माध्यम से जारी वन भूमि परिवर्तन स्वीकृति को निरस्त करने के संबंध पर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें। सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर परिसर पर किया छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण। सभी जिलों में मूर्ति स्थापित करने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को कलेक्टर परिषद पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा का लोकार्पण किया। राज्य उत्सव के खास मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम ने सभी जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। तांत्रिक ने युवक को गर्म त्रिशूल से जलाया, भूत भगाने 4 दिन तक झाड़ फूक की हमला करता रहा, इन्फेक्शन से मौत, आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में झाड़ फूक करने वाले तांत्रिक पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। युवक मानसिक रूप से बीमार था जिसे अंधविश्वास पर आकर बैगा ने प्रेत बाधा और भूत भगाने का दावा किया। वह 4 दिन तक युवक को गर्म त्रिशूल से जलाता रहा जिससे उसके शरीर पर फोड़े पड़ गए और जलने से उसकी मौत हो गई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बैगा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौकी की बताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर अंधविश्वास पर हुई मौत पर आप क्या सोचते हैं? साथ ही आरोपी की गलती है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए या फिर आधुनिक दौर पर लोगों को जागरूक होना चाहिए या फिर यहाँ पर तांत्रिक को झांसे में न आए, डॉक्टरों से सलाह ले या फिर यहाँ पर इस केस में बारीकी से जांच किया जाना चाहिए। क्या कहना है नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। बड़ा झटका, अचानक कम कर दी गई इन कर्मचारियों की सैलरी। डीआरएस ऑफिस में किया गया प्रदर्शन। अचानक सैलरी कम किए जाने से नाराज रेलवे विभाग में काम करने वाले साथ ही अप्रेंटिस कर्मचारी ने मोर्चा खोल दिया है। साथ ही अप्रेंटिस राजधानी रायपुर के डीआर दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। सभी कर्मचारी सैलरी कम किए जाने से नाराज है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे विभाग में यहाँ पर अप्रेंटिस कर्मचारी काम कर रहे हैं। रेलवे ने अचानक इन कर्मचारियों की सैलरी कम कर दी। इन कर्मचारियों को केवल 7,000 रुपये दिए गए हैं। ऐसे में यहाँ पर इससे पहले इन कर्मचारियों को 9,450 रुपये दिया जाता था। इस बार इनकी सैलरी साथ ही 2,250 रुपये की कटौती गई। इस बात से नाराज इन कर्मचारियों ने मोर्चा खोला और डीआर दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी की। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपाइयों ने निकाली मशाल रैली। कार्यकर्ताओं ने कहा कांग्रेस सरकार नहीं, आदिवासी हितैषी साथ ही कैपी खाड़ी की नियुक्ति का किया विरोध। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भाजपाइयों ने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मिसाल रैली निकाली। शहर के स्टेट बैंक चौक से शुरू हुई यह रैली गोल बाजार होती हुई दंतेश मंदिर के पास खत्म हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपाइयों ने केपी खाड़ी की अनुमति जाति आयोग का अध्यक्ष कर विरोध किया गया। साथ ही भाजपा के बस्तर जिला
अध्यक्ष साथ ही यहाँ पर रूप सिंह मंडवानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार आदिवासी विरोधी है। साथ ही इस सरकार ने आरक्षण के मामले में साथ ही कोर्ट पर मजबूती से पक्ष नहीं रखा। इस वजह से 32% आरक्षण घटकर 20% हो गया। इस कटौती से केपी खाड़े की भूमिका रही है। साथ ही प्रदेश सरकार ने जब केपी खाड़े को अनुमति जाति आयोग का आरक्षण बनाकर उन्हें पुरस्कृत किया है। आरबीआई ने शुरू किया डिजिटल करेंसी, कैश रखने की जरूरत नहीं, इन बैंकों के साथ हुई शुरुआत। आरबीआई देश की पहली डिजिटल करेंसी है जो कि यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी किया जा चुका है। इसके लिए एसबीआई बैंक और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक से लेकर तमाम बैंकों को यहां पर जो है चुना गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया था। साथ ही डिजिटल करेंसी 2 तरह की होगी, यहाँ पर सीबीडीसी होलसेल और साथ ही सीडीबीसी रिटेलर। साथ ही इसका शुरू किया जा चुका है। ऐसे में डिजिटल करेंसी सीबीडी होलसेल है। इसका यहाँ पर इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्था जैसे कि बैंक और साथ ही बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और दूसरे बड़े सौदे करने वाली संस्था कर सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर सीबीडीसी रिटेलर जारी होगी। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन पर भी कर सकेंगे। रायपुर में भी है गुजरात के मोरबी जैसा पुल, साल भर बाद भी लक्ष्मण झूला के मेंटेनेंस के लिए अनुबंधन नहीं, खतरे में लोगों की जान। दरअसल यहाँ पर एक दिन पहले गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई है। इसके बावजूद शहर के जिम्मेदार हारून तट पर इसी तर्ज पर बने यहाँ पर 6 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से लक्ष्मण झूले की मरम्मत को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। हालत ऐसे की जिस एजेंसी ने इसका निर्माण किया था उसे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। मेंटेनेंस की अवधि 2021 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर इसके लिए कोई भी एजेंसी तय नहीं की गई है। अधिकारी इसका निरीक्षण करने जाते हैं और साथ ही सेतु में झुकाव ज्यादा महसूस होता है तब इसकी मरम्मत कराते हैं। ऐसे में आगामी पूर्णिमा मेले को देखते हुए इसकी जल्द से जल्द मरम्मत कराने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव जहां पूरे किसान करते हैं भिंडी की खेती, 20,000 किलो रोज पैदावार। भिंडी की खेती ने बेमेतरा जिले को एक अलग पहचान दी है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे के ग्राम यहाँ पर टेमरी के किसान उन्नत खेती तकनीकी से हर रोज मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। गांव की जनसंख्या 5,000 है। लगभग 800 घरों की छोटी बस्ती में यहाँ पर हर किसान भिंडी की पैदावार करते हैं। साथ ही किसानों ने बताया कि छोटे छोटे रकबे में करीब 300 से लेकर 400 एकड़ में भिंडी का उत्पादन होता है। प्रतिदिन करीब यहाँ पर 8 से 9 बड़े वाहनों से 20,000 किलो भिंडी साथ ही अन्य शहरों पर भेजी जाती है। छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े लाखों की उठाईगिरी, जमीन पर रुपये गिराकर उलझाया और बाइक की डिग्गी से पार किए कैश। देखिए घटना का लाइव वीडियो। शहर में बैंक के पास दिन दहाड़े उठाईगिरी की घटना सामने आई है। साथ ही निगरानी फर्नीचर के पास यहाँ पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा दुर्ग के पास दोपहर 1:30 बजे यहाँ पर करीब 2.25 लाख रुपए की उठाईगिरी की घटना साथ ही यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे पर जो है कैद हो चुका है। साथ ही आरोपी ने घटना को अंजाम देने के लिए युवक के पास जो है जमीन से यहाँ पर रुपये गिराए, साथ ही हवाला देकर उलझाया और साथ ही बाइक की डिग्गी से 2,70,000 रुपए पार कर लिए गए। दरअसल दोस्तों बताते चले कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस घटना को 4 आरोपियों ने अंजाम दिया है। अबूजामाट के पहाड़ी घास से बनी झाड़ुओं को मिली देश भर में पहचान, 2 सालों में हुआ 80 करोड़ का कारोबार। छत्तीसगढ़ का अबूजामाट वैसे तो नक्सलियों के गढ़ के नाम से पूरे प्रदेश में जाना जाता है, वहीं अब इसकी पहचान देश भर में यहाँ के वनवासियों के द्वारा तैयार किए जाने वाले झाड़ू से हो रही है। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता और साथ ही आंध्र प्रदेश में भी यहाँ की झाड़ू काफी यहाँ पर डिमांड पर रहती है। यही वजह कि यहाँ पर पिछले 1 सालों से 1 करोड़ से ज्यादा के यहाँ पर कारोबार किया जा चुका है। एक तरफा प्यार में युवक ने दोनों हाथों की काटी नसें, हालत नाजुक। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफा प्यार में युवक ने दोनों हाथों की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल पर भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर निकाली वैकेंसी, 30,000 से अधिक मिलेगी सैलरी, जाने कैसे करेंगे आवेदन। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बालोद जिले के डोंडी लोहारा कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर आवेदन करने वाले इच्छुक और साथ ही योग्य उम्मीदवार 4 नवंबर शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। कोरिया जिले में हाथी का उत्पात, पिता पुत्र को सूंड में लपेटकर पटका, फसल किया बर्बाद।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हाथियों का आतंक बरकरार है। सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और साथ ही कोरिया जिले में हाथियों की यहां पर चहलकदमी लगातार बनी हुई है। हाथी आए दिन यहां पर क्षेत्र में बसे ग्रामीणों के फसलों को रौंद कर नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही यह समस्या लंबे समय से बनी आ रही है। इसी क्रम में साथ ही कोरिया जिले में एक हाथी ने जबरदस्त उत्पात मचाई। साथ ही यहां पर गढ़वा परिक्षेत्र के सगड़ा दीवार पर 3 बच्चों को घरों को तोड़ दिया और साथ ही 14 किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। पुलिस ने लापता लोगों को ढूंढने के लिए चलाया अभियान, 209 व्यक्तियों को खोज निकाला। पुलिस ने लापता लोगों को खोजने के लिए जिला जांजगीर चांपा में 6 से लेकर 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान साथ ही पुलिस को 209 लोगों को ढूंढने में कामयाबी मिली, जिनमें से 3 बच्चे, 8 बच्चियां और साथ ही 40 पुरुष और साथ ही 158 महिलाएं शामिल हैं। इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती करना पड़ा महंगा, उपहार और विदेशी करेंसी का झांसा देकर महिला को 6 लाख की ठगी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले ठगी का मामला सामने आया है। महिला को इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती करना महंगा पड़ गया। महिला ने इंटरनेट मीडिया पर एक विदेशी युवक से दोस्ती की, लेकिन उनकी यह दोस्ती महिला को भारी पड़ गई। युवक ने महंगा उपहार और साथ ही विदेशी करेंसी का झांसा देकर डिप्टी कलेक्टर अश्वन कुमार की पत्नी यहाँ पर सियाबाई निवासी कोमो को 6,70,000 रुपये के ठग ले गए। अब इस यहाँ पर मामले में पीड़िता ने साथ ही आरंग थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। नशीली दवाइयों की तस्करी पर पुलिस की नकेल, नशे की 500 टेबलेट और सिरप ली बोतलों के साथ युवक गिरफ्तार। कई महीनों से चल रहा था अवैध कारोबार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नशीली दवाई की तस्करी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से तकरीबन 500 नशीली टैबलेट और साथ ही भारी संख्या में सिरप की बोतलें बरामद की गई है। आरोपी इन दवाइयों को शहर में खपाने के लिए निकला था, लेकिन इसमें पहले पुलिस ने दबिश देकर युवक को पकड़ लिया है। जिला जेल पर फिलहाल भेज दिया गया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। एटीएम मशीन में चोरी की कोशिश में लगी आग, गैस कटर से काट रहे थे 2 नपाकोश, आग लगी तो भागे, अंदर थे लाखों रुपये। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जेल में अज्ञात चोरों ने एसबीआई के एटीएम से पैसे चोरी करने का प्रयास किया। साथ ही चोर गैस सिलेंडर और साथ ही कटर लेकर एटीएम काटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक मशीन में आग लग गई, जिससे चोर यहां पर घबरा गए और वहां से भाग निकले। बताया जा रहा है कि एटीएम में लाखों रुपये थे। इस मामले में पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। नशे में धूत होकर टीचर पहुंचा स्कूल, बीईओ ने ऐसी हालत देख किया सस्पेंड। दरअसल एक और बड़ी खबर आ रही है सरगुजा जिले से। दरअसल आपको बताते चले कि यहां पर शिक्षक ऐसे ही हरकत देख उनका पंचनामा बनाकर स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया गया, जहां पर शराब पिए जाने की पुष्टि की गई। वहीं यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को मामले से अवगत कराया गया। इसके बाद साथ ही उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। मामला सीतापुर ब्लॉक के अंतर्गत डोंडी पारा का बताया जा रहा है। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।